जब मंच पर भाषण देने को पीछे मुड़े सीएम योगी, अचानक पीएम मोदी ने पकड़ लिया हाथ। जानिए क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पहली बार चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री भी नजर आई। दरअसल मंच पर भाषण देने के लिए जब सीएम योगी पीछे से पोडियम की तरफ जाने लगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उन्हें अपने सामने से जाने के लिए इशारा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मंगलवार को सांसद डिंपल यादव पहुंची। उनके साथ एक बार फिर उनकी बेटी अदिति यादव मंच पर दिखाई दी। उन्होंने कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट न लेते हुए कार्यकर्ताओं के बीच ही अपनी जगह खोजी। अदिति के इस अंदाज ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। उनकी सादगी लोगों के मन को भा गई। उन्होंने लोगों से मां डिंपल यादव को दोबारा संसद भेजने की अपील की। मौजूद समर्थकों ने भी उनसे डिंपल को दोबारा जितवाने का वादा किया। बात 1978 की है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी अपने काफिले के साथ रणजय सिंह से मिलने जा रही थी। वो उन्हें अंकल मानती थी। उनके साथ जीएन मिश्रा सहित कई अन्य नेता भी थे। मुंशीगंज नरपति स्कूल के पास स्थित नाले पर सभी को रुकना पड़ा। बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से नाला कटा हुआ था। वाहन निकलना मुश्किल था। वाहनों के ठहराव पर उनमें सवार लोग निकलकर बाहर आ गए। इंदिरा गांधी भी स्थानीय लोगों से नाला कटने व समस्याओं की जानकारी लेने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है। मुख्तार अंसारी की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा। पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में पीएम मोदी की चुनावी सभा में नहीं आए सांसद वरुण गांधी और नहीं किसी ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने तराई की सियासी जमीन से सिख मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया। पीलीभीत में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी सभा की, लेकिन जिले के सांसद वरुण गांधी नहीं आए और न ही किसी की जुबान पर उनका जिक्र आया। भाजपा के पोस्टर बैनर से भी वरुण गांधी गायब रहे। बेगम देकर बादशाह लेना, जयंत ने फिर कसा तंज। इन 2 सीटों की तरफ था इशारा। कहा 6-7 का पहाड़ा सिखा रहे थे अखिलेश। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग मुझे जानते हैं। एक तो मथुरा, दूसरा बागपत जहां से चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत जीतते थे, तीसरा कैराना। आप इशारे से ही समझ जाए। सामाजिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी हमें ही मात देना चाहते थे। कभी कभी कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। एटा सीट पर मायावती ने खोले अपने पत्ते, मशहूर वकील पर लगाया दांव। चुनाव से पहले ज्वाइन की थी बसपा। मोहम्मद इरफान एडवोकेट को बसपा ने एटा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। मोहम्मद इरफान लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बसपा में चले गए थे। उनका टिकट पहले से ही तय माना जा रहा था। पार्टी छोड़ने के बाद मोहम्मद इरफान बसपा प्रमुख मायावती से आशीर्वाद भी ले आए थे। ताज दीवानों के लिए ईद का तोहफा, एक बार फिर मुफ्त में कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। यहाँ जाने टाइमिंग। ताजमहल में ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर नमाज के लिए अकीदतमंदों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। चंद्र दर्शन के आधार पर ईद का दिन निर्धारित होगा। 10 अप्रैल को चांद नजर आने पर 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 2 घंटे निःशुल्क रहने का आदेश जारी किया है। होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दिया नया नारा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान दिया है। सपा पिछले करीब 1 वर्ष से पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर काम कर रही है। उसकी रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो 4 जून को नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उसने भाजपा को चुनावी सभाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर घेरने की बड़ी तैयारी जरूर की है।
खनिज भवन में लगी भीषण आग, बाहर भागे कर्मचारी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। हजरतगंज में राजाराम मोहन राय मार्ग पर खनिज भवन मुख्यालय में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि बाहर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें भयावह होते देख कर्मचारी जीने से भागकर बाहर आ गए। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हजरतगंज फायर स्टेशन के दमकल कर्मी CFO मंगेश कुमार समेत अन्य अफसर पहुंचे।